मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपये 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। ये मोदी सरकार का जनता को होली के 7 दिन पहले का तोहफा है। आज से ठीक 7 दिन बाद होली है। तो मोदी जी चाहते नहीं कि कोई होली के त्यौहार में कुछ बना ले घर में। वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले, क्योंकि घर में बनाए तो रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ गए आज से। बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम 350 रुपये बढ़ गए। तो मोदी जी का जो सरकार का 9 साल का आर्थिक इम्पैक्ट है वो मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने रखता हूं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है मां के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपये प्रति लीटर बढ़े। चलो माँ बाप कैसे जैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले 1 साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन, तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब रोजगार का बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी सरकार का एक सफरनामा है महंगाई के लिए। और कल ही आपने देखा होगा, कल शाम को Q3 के जीडीपी के आंकड़े भी प्रकाशित हुए। और ये रसोई गैस का आज डिटेल बात करेंगे, पर Q3 के जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित हुए। ये पहले होते थे बजट के पहले, पर मोदी जी को पता लग गया था कि ये 4 नंबर आएंगे, 4, और 4 नंबर वाले पास नहीं होते, फेल माने जाते हैं। तो जीडीपी के Q3 के आंकड़ों की डेट उन्होंने आगे करवा दी। आपको याद होगा ठीक 1 महीना पहले 1 फरवरी 2023 को मैंने प्रेस वार्ता की थी, तो हमने कहा था Q3 में 4 या 4.2% के आसपास जीडीपी रहेगी। आज एक और घोषणा करके जा रहा हूं, Q4 में जीडीपी 4% से कम रहेगी। इट विल बी बिलो 4%, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो लेस देन 4% के। तो देश में ग्रोथ नहीं, रोजगार नहीं, ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज में आप लगा रहे हो महंगाई का तड़का, और फिर आप कहो कि ये अमृतकाल चल रहा है और उसके लिए दो थैंक यू मोदी जी। ये नहीं हो सकता मोदी जी। नाउ इनफ इज इनफ। दूध बढ़े, आटा बढ़े, मसाले बढ़े, सब्जियां बढ़े, आम लोगों के पहनने वाले कपड़े के दाम बढ़े, और उसके बाद बोलना और है थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। अब आज के विषय पे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था, वो आज 1100 के पार कैसे पहुंच गया? इसका क्या गणित है? उसका गणित मैं आपके सामने लेके आया हूं, और ये भारत सरकार का आंकड़ा है। ये जो टेबल है ये मेरी बनाई हुई नहीं है,
ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा बनाई गई टेबल है। और ये टेबल क्या कहती है? ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो एलपीजी पर सब्सिडी है वो टोटल 2,14,000 करोड़ भारत सरकार ने दी। कितनी? 10 साल में 2,14,000 करोड़। क्यों दी? ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है, उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज से ज्यादा थी, पर उसको हमने बाहर 500 के बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि 2,14,000 करोड़ रुपए की 2003-04 से लेके 13-14 के बीच सब्सिडी दी। मोदी सरकार ने क्या किया आपको पता है? पिछले 9 साल पे सब्सिडी दी है कुल मिला के 36,500 करोड़ रुपया। 2,14,000, 36,500 करोड़ रुपया। और ज्यादा सवाल पूछो तो बोले सिलेंडर लो, गैस भरवाओ, उज्ज्वला स्कीम है। अरे उज्ज्वला स्कीम में दूसरा सिलेंडर भरवाए तो भरवाए कैसे? और यहीं पे लूट नहीं रुकी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि घरेलू एलपीजी पर मोदी जी 5% जीएसटी भी लेते हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% जीएसटी लेते हैं, 18%। आप सोचे साहब कॉमर्शियल से हमारा क्या लेना देना? अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे, कुछ नमकीन लाएंगे, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिष्ठान की दुकान। वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज कर रहा है। तो आप ना मीठा खाओ, ना नमकीन खाओ, ना मसाले खाओ, ना आटा खाओ, ना दूध का सेवन करो। और ये सब करने के बाद एक और काम करना है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। ये मोदी जी का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक है। अब कल का आंकड़े के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। कल जो 4.4% की Q3 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई, आपको जान के ताज्जुब होगा उसका कारण क्या है पता है? और उसी डॉक्यूमेंट में लिख और रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री को तो समझ ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, उनके पास जो आता है वो पढ़ देती है। उसमें ये लिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रहा है, -1.1%। जो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो कंजम्पशन है डिमांड की वो नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंजम्पशन पिक नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर सवाल पूछो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस। पर मोदी जी सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिए गए आंकड़े से पूछेंगे कि यूपीए के 10 साल में 2,14,000 करोड़ की एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी गई। आपने पिछले 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ क्यों दी? क्यों आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो चुके हैं? अब तो यह है कि किसी की शादी में 1100 को शगुन डालो तो ये एक मतलब है एक बार बेचारा गैस सिलेंडर भरवा सकता है, और हलवाई जी के घर पे शादी हो उसके 2100 का डालो, वो बेचारा एक बार गैस सिलेंडर अपना कॉमर्शियल ला सकता है। ये मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है देश में। तो हमने जो शुरुआत की थी उसी पे एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार।